ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.1 से। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट इन द मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये प्रूव करना है कि इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी प्रूव करना है कि इसके दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये प्रूव करना है कि इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट्स के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन। देखो बच्चों, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस जब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होता है। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या है, ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी इज इवन, ये है रिलेशन। और सेट क्या दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये जो ए कोमा बी हैं ये बिलोंग करेंगे इससे, ए से, यानी इसमें से। तो इसको मैं पहले केस फर्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। बच्चों ए कोमा बी को मत देखो, ए कोमा बी तो गिवन होता है ना, हमें देखना है ए कोमा ए। अगर ये कंडीशन बिलोंग करेगी रिलेशन से तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये दे रखा है इसने मॉडुलस में ए माइनस बी इज इवन, इसको लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें ही तो दे रखा है। अब हमें ए कोमा ए करने के लिए बी की जगह ए रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए, बी की जगह ए रख दिया। ए माइनस ए का मतलब होता है 0, और 0 इज इवन, ये भी इवन होती है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। जब ये भी इवन है तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगी क्योंकि रिलेशन इवन का है। ठीक है, अब देखिए दैट इज, अगर हम ए की वैल्यू 5 ले लें, बी की वैल्यू 1 ले लें, ए और बी हमको इसमें से लेना है, और ए और बी ऐसा लेना पड़ेगा जो ए माइनस बी इवन बन जाए क्योंकि ए माइनस बी इवन दे रखा है। तो देखो मॉडुलस में ए माइनस बी यानी 5 माइनस 1, मॉडुलस में 4 यानी 4 हो गया ना, 4 कैसी नंबर है, इवन। अब देखो हमें ए माइनस ए देखना है, यानी 5 माइनस 5, 5 में से 5 को ही माइनस करेंगे, क्या बचा 0, ये भी कैसी है, इवन। तो देखो दोनों कंडीशन बिलोंग कर गई ना रिलेशन से, देखो इवन ही आया ना, ये हमने एग्जाम्पल दे के बताया है ना, तो ये कैसे कंडीशन बिलोंग कर गई। अब हम यहाँ लिख देंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए कोमा ए ये भी तो इवन है, तो ये भी तो बिलोंग कर गया। ए माइनस ए कोमा ए बनाता है, ए माइनस बी ए कोमा बी बनाता है। देखो यहाँ से, तो जब ए कोमा ए बिलोंग कर गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए कोमा बी तो बिलोंग करेगा, ये तो गिवन होता है। हमें देखना है ये बी कोमा ए, अगर बी कोमा ए बिलोंग करता है रिलेशन से तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, बी कोमा ए मतलब ए की जगह बी कर देंगे, बी की जगह ए। अब देखो चेक करते हैं। सबसे पहले ए माइनस बी इज इवन, इसके पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन। ए माइनस बी तो इवन दे ही रखा है। ठीक है, अब हम ए की जगह बी, बी की जगह ए करेंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस के अंदर बी माइनस ए और इज इवन। और देखो ये भी बच्चों इवन ही होगा। देखो
करके दिखाता हूँ। अगर मान लो ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, लेंगे किस में से, इस सेट में से, ठीक है। और देखिए अब देखो a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 कैसी नंबर है, इवन। अब आप कह रहे होंगे कि आपने a और b की वैल्यू ऐसी ले ली कि वो पहले से ही इवन बना ली। तो देखो a माइनस बी को तो इवन बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गिवन है ना मॉडल्स में a माइनस बी इवन। तो इसमें से a और b की वैल्यू ऐसी तो लेनी ही पड़ेगी जो a माइनस बी इवन बन जाए। तो मैंने a माइनस बी इवन बना लिया, ठीक है। अब हम b कॉमा ए को चेक करेंगे, यानी हम b माइनस ए को देखेंगे कि ये इवन आता है या नहीं। तो देखो b की वैल्यू 1 माइनस ए की वैल्यू 5, ये बचा मॉडुलस के अंदर -4, बाहर निकल के मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो 4 आ गया, 4 भी कैसी होती है, इवन। तो आ गया ना इवन। तो देखो a माइनस बी इवन है, इसका मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, इम्प्लाइज दैट b माइनस ए इवन है, यानी b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। जब b माइनस ए इवन है तो वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन में क्या दे रखा है, इवन। अगर इवन के अलावा कुछ और होता तो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये भी बिलोंग कर गया b कॉमा ए, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये रिलेशन बच्चों सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि ए कॉमा सी ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तभी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो लिखता हूँ, रिलेशन दे रखा है मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, इसके पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बी माइनस सी इज इवन बिलोंग्स टू आर रिलेशन। अब हम ए और सी का रिलेशन देखेंगे तो बन जाता है ए माइनस सी इज इवन। अब ये देखते हैं बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, सी की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये ए माइनस बी है ना, तो देखो ए माइनस बी निकालता हूँ पहले, यानी 5 माइनस 3, यानी 5 माइनस 3 का मतलब हो गया 2। तो 2 तो इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बी माइनस सी यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, ये भी देखो इवन नंबर है, ये भी बिलोंग कर गया, तभी तो यहाँ बिलोंग टू लिख दिया। अब देखो अब हमें देखना है ए माइनस सी, ए की वैल्यू 5 माइनस सी की वैल्यू है 1, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा मॉडुलस के अंदर, बाहर निकल के 4 ही रहेगा। तो देखो ये भी इवन आ गया। जब इवन आ गया तो इसका मतलब ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है वो इवन का ही है। देखो अगर इवन नहीं आता तो बिलोंग्स नहीं करता, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए माइनस बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बी माइनस सी इवन यानी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज दैट ए माइनस सी ये भी इवन, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। जब ये रिलेशन से बिलोंग कर गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। तो देखो अब हम लिख देंगे इसको, सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है बच्चों। एक तो ये प्रूव हो गया। अब देखो केस सेकंड में फॉर द
एलिमेंट्स ऑफ 135। देखो ये कह रहा है सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो ये एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो रिलेटेड कब माना जाएगा, देखो हमारा जो रिलेशन है वो इवन का है, अगर इवन आएगा तभी रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है। तो देखो मॉडुलस में a माइनस बी के हिसाब से 1 माइनस 3 निकालो -2 यानी 2 कैसा आ गया, इवन आ गया ना। अब देखो 1 और 5 का रिलेशन निकालो, 1 माइनस 5 मॉडुलस में -4 बाहर निकल के 4, देखो 4 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब देखो 1 और 3 को ले लिया हमने, 1 के साथ 5 का रिलेशन हो गया। अब 3 और 5 को देखो, 3 माइनस 5 ये हो जाएगा मॉडुलस में -2 यानी 2। तो ये भी कैसा हो गया, इवन। जब इवन आ रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं इसका मतलब, ठीक है। देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो बच्चों केस थर्ड में क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो सेकंड हो गया। फॉर द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 इनके लिए देखेंगे, देखो लिखा हुआ है ना ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है एक दूसरे से ये भी रिलेटेड है। तो देखो 2 माइनस 4 मॉडुलस में -2 यानी 2, देखो इवन आ गया है ना, इवन आ गया तो इसका मतलब ये रिलेटेड माने जाएंगे। अगर इवन के अलावा कुछ और आता तो नहीं होता, देखो इवन का ही तो रिलेशन है, a माइनस बी इज इवन, इवन ही आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो देयरफॉर लिख देंगे द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। अब देखिए केस 4, इसमें क्या है, देखो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ 135 एंड 2,4 इनके लिए देखना है। इसमें देखो बोला है, देखो बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो पहले 1 के साथ देखता हूँ, 1 माइनस 2 -1 यानी 1 कैसी संख्या है, ऑड, इवन नहीं आई ना तो रिलेटेड नहीं है। अब 1 को 4 के साथ देखता हूँ, 1 माइनस 4 -3 यानी 3, ये भी कैसी है, ऑड, ये भी रिलेटेड नहीं है। अब 3 के साथ देखते हैं, 3 माइनस 2 यानी 1, ये भी बच्चों ऑड है, ये भी रिलेटेड नहीं है। अब 3 को 4 के साथ देखो, 3 माइनस 4 मॉडुलस के अंदर, ये बचेगा मॉडुलस के अंदर -1 बाहर निकल कर ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। देखो ये भी ऑड नंबर है, ये भी रिलेटेड नहीं है। अब 5 के साथ देखो, 5 माइनस 2 3 यानी 3 आ जाएगा, ये भी ऑड आ गया, ये भी रिलेटेड नहीं है। अब बच्चों 5 को 4 के साथ देखो, 1 यानी 1 ही रहेगा, ये भी ऑड है। तो देखो इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के संग रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोई भी इवन नहीं आया, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।